नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1908 में हुई थी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 15 जून 1908 को स्थापित हुआ यह स्टॉक एक्सचेंज देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। उस समय इसमें 150 सदस्य शामिल थे। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को 14 अप्रैल 1980 से स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने बाहर निकलने के लिए कहा है, लेकिन मामला कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष है, जबकि अन्य 13 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज सेबी की निकास नीति के तहत पिछले वर्षों में बंद हो गए हैं। इनमें बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। आज के दिन ही भारत चीन ने लिया था पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय। 15 जून 2006 को भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था। हजारों साल पहले पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में मिलाने का ये एक ऐसा रास्ता बना था जिसने शुरुआत तो कारोबार से की थी, लेकिन आगे चलकर कई देशों के बनने और मिटने का माध्यम बना। सिल्क रूट का नाम चीन के कारोबारियों ने दिया था, जो खास तरीके से बनाए गए रेशम को बाकी दुनिया तक पहुंचाते थे। कहते हैं कि चीन की दीवार इन कारोबारियों की रक्षा के लिए ही बनाई गई थी। सिल्क रूट को किसी एक देश या सरकार ने नहीं बनाया था। ये रूट थोड़े ही समय में सैन्य, संस्कृति और संस्कार का मार्ग बन गया था। 1667 में आज के दिन पहली बार हुआ था मानव में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंसानों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत 15 जून 1667 को हुई थी। इसका श्रेय जीन बैप्टिस्ट डेनिस को जाता है, जो फ्रांस के राजा लुई 14वें के चिकित्सक थे। जीन बैप्टिस्ट ने भेड़ का खून लेकर 2 मरीजों में सफलतापूर्वक डाला। इस तरह जीन ने पहला ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके मानव चिकित्सा के नए दरवाजे खोल दिए। हालांकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी थे, क्योंकि भेड़ का खून मानव खून से अलग होता है, इसलिए बाद में इसे बैन कर दिया गया। 1818 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स ब्लंडेल ने पहली बार इंसान का खून एक दूसरे मरीज में चढ़ाया, लेकिन इसे असली पहचान तब मिली जब 1901 में ऑस्ट्रियन चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। 33 में आज के दिन ही हुआ था समाजसेवी अन्ना हजारे का जन्म। किशन बाबूराव हजारे का जन्म 15 जून 1937 को हुआ था। लोग उन्हें अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सूचना के अधिकार के लिए कार्य करने वालों में अन्ना हजारे प्रमुख हैं। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अन्ना ने 16 अगस्त 2011 से आमरण अनशन आरंभ किया था। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कॉल टू दी यूथ फॉर नेशन से उनके मन में अपना जीवन समाज को समर्पित करने की इच्छा हुई। उन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे की पुस्तकें भी पढ़ी। 1970 में अन्ना हजारे ने आजीवन अविवाहित रहकर स्वयं को सामाजिक कार्यों के लिए पूर्णतः समर्पित कर देने का संकल्प लिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।